Hello and welcome back to the channel. Our today's topic is MySQL functions. इसके पहले वाले वीडियोस में हमने सारे जितने भी हमारे जो कमांड्स थे SQL कमांड्स वो हमने कवर कर लिए थे. आज हम पढ़ने जा रहे हैं SQL functions क्या होते हैं. ओके, सो सबसे पहले what is a function? Before starting with the types of functions, let us understand what a function is. Okay, तो function is nothing but it is a predefined command which performs some operation. A function is a predefined command which performs some operation and returns a single value. ओके, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बेसिकली एक कमांड होता है जो कि जब हम फंक्शन को यूज करते हैं तो वो फंक्शन क्या करता है, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है और आपको एज अ रिजल्ट क्या प्रोवाइड करता है, एक सिंगल वैल्यू. ओके, हमेशा फंक्शन आपको सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करेगा. नाउ इसका एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हैं? सपोज अगर हमको किसी नंबर का पावर निकालना है. ओके, तो ये जो पावर है ये एक फंक्शन है. ओके, फंक्शन कैसे होता है? फंक्शन का नेम एंड ब्रैकेट्स. ओके, सो आई होप ये समझ में आया आपको. कोई भी फंक्शन अगर आपको लिखना है तो आप फंक्शन का नेम लिखते हैं एंड ब्रैकेट्स लगा देते हैं. ओके, और यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ हम पास करते हैं पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स. इसको हम बोल सकते हैं पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स. सपोज मुझे अभी 3 जो है 3 का पावर चाहिए. ओके, तो 3 की पावर क्या होना चाहिए, ये. तो ये दो चीजें जो मैं पास कर रही हूँ यहाँ पे. अभी मैं क्या चाह रही हूँ, जो 3 है, 3 मेरा नंबर है, यानी कि ये 3 और इसकी पावर में क्या होना चाहिए, 2. मुझे इस चीज का रिजल्ट चाहिए जिसका आंसर क्या आएगा, 3 into 3 विच इज इक्वल टू 9. मतलब 3 की पावर मुझे क्या चाहिए, 2. तो बेसिकली ये जो दो चीजें हैं ये क्या है, आर्ग्यूमेंट, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स. ओके, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई कि फंक्शन क्या होता है. फंक्शन कोई भी एक प्री डिफाइंड कमांड होता है जो कि आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है. ओके, नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस. जब हम कैटेगरीज की बात करते हैं या टाइप्स की बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, मेनली 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो सिंगल रो फंक्शंस कहलाए जाते हैं. ओके, अभी आपको यहाँ पे 4 दिख रहे होंगे तो मैं इसका रीजन बताऊंगी आपको क्यों. बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस. न्यूमेरिक फंक्शंस, मतलब अगर आपको नंबर्स के साथ खेलना है तो हम न्यूमेरिक फंक्शंस का यूज करते हैं. देन अगर हमको वर्ड्स के साथ या अल्फाबेट्स के साथ खेलना है तो हम स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज करते हैं. एंड अगर हमको डेट एंड टाइम में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो डेट एंड टाइम फंक्शंस यूज करते हैं. ओके, तो हम देख पा रहे हैं देर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, न्यूमेरिक फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस, डेट एंड टाइम फंक्शंस. ओके, और ये जो तीनों हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सिंगल रो फंक्शंस, क्योंकि ये सिंगल रो पे काम कर सकते हैं. ओके, तो ये कहलाए जाते हैं सिंगल रो फंक्शंस. इसीलिए ऑलमोस्ट सभी बुक्स में आपको जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस दिए हैं वो 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस दिए जाते हैं. ओके, सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस. ये जो है एग्रीगेट या ग्रुप फंक्शंस, ये हम इसके अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे, बट ये भी फंक्शंस ही होते हैं. ओके, तो इनको हम बोल सकते हैं ग्रुप फंक्शंस क्योंकि ये मल्टीपल रो पे काम करते हैं. किस पे, मल्टीपल रो पे. ये सिंगल रो पे काम करते हैं, ये मल्टीपल रोज पे काम करते हैं. ओके, जो भी हमारी टेबल होती है उनकी मल्टीपल रोज पे ये काम करते हैं. तो इनके लिए हमको एक अलग चैप्टर दिया हुआ है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे. राइट, आज के वीडियो में हम इन तीनों फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज न्यूमेरिक फंक्शंस. तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है न्यूमेरिक फंक्शन वो है क्या है, पावर. आप POWER पावर भी यूज कर सकते हैं या POW पाव भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारा जो MySQL है वो सपोर्ट करता है पाव को, POW. ओके, तो ये क्या देता है, हमें किसी भी नंबर की पावर दे देता है. जैसे कि 2,4, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्ट पावर ऑफ 2,4, मतलब 2 की पावर 4. 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है, 16. तो हमको ये आउटपुट में क्या दे देगा, 2 की पावर 4 जिसकी वैल्यू होती है 16. तो आपको ये वैल्यू दे देगा. सेम वे स्क्वायर रूट फंक्शन अवेलेबल है. ओके, तो स्क्वायर रूट फंक्शन कैसे यूज करते हैं, हम लिखेंगे सिलेक्ट फंक्शन का नेम. ओके, और यहाँ पर हम ब्रैकेट में क्या पास करते हैं, कोई भी नंबर.
जिसका आपको स्क्वायर रूट चाहिए, तो ये पैरामीटर का काम करता है। तो मुझे 25 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा 5। ऑलराइट, नेक्स्ट नंबर 3 जो आप फंक्शन यूज कर सकते हो वो है राउंड फंक्शन। आप देख पा रहे हैं ये सभी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, सभी न्यूमेरिक फंक्शंस हैं। ओके, और जो फंक्शन होता है उसके साथ हमेशा क्या आते हैं, ब्रैकेट्स आते हैं, राइट। चलिए, राउंड जो फंक्शन है वो कैसे लिखेंगे अपन, ये वैल्यू को राउंड ऑफ कर देता है। ओके, जो भी आपका नंबर है उसको राउंड ऑफ कर देता है। तो हम ये मान के चलते हैं, सपोज हमारे पास नंबर है 16.57, ओके, एंड कॉमा मैं वैल्यू दे रही हूं 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस नंबर को राउंड ऑफ करना है सिंगल डिजिट तक, मतलब डेसिमल के बाद आपको एक ही डिजिट चाहिए। ये नंबर, ये जो वाला नंबर है, ये बताता है कि आपको डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स रखने हैं। तो मुझे डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट रखना है, ओके। और ये फंक्शन क्या है, राउंड फंक्शन, तो ये इस डिजिट को राउंड ऑफ कर देगा। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा 16.6, क्योंकि 5 से एक नंबर बढ़ा। इस नंबर को अगर हम स्किप कर रहे हैं, यहां तक हमें चाहिए, तो हम इस नंबर को क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, क्योंकि ये पीछे वाला नंबर 5 से ज्यादा है, तो ये वैल्यू राउंड ऑफ होके आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ जो फंक्शन है हमारे पास वो है साइन। ओके, साइन फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये आपको साइन प्रोवाइड करता है, जो भी नंबर है उसका साइन दे देता है। ओके, जैसे कि सिलेक्ट साइन 15। अब ये देख पा रहे हैं आप, ये जो नंबर है 15, ये एक पॉजिटिव नंबर है। जब आपका नंबर पॉजिटिव होगा, यानी 0 से बड़ा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो आपको साइन में मिलेगा 1। ओके, एंड अगर फॉर एग्जाम्पल हमको साइन में -23 लिखा होता, ओके, तो यानी कि ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, -1। यानी कि अगर आपका नंबर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है, तो साइन में आपको 1 मिलेगा एज अ आउटपुट। अगर आपका नंबर 0 से छोटा नंबर है, जो कि एक नेगेटिव नंबर होता है, तो आपको -1 साइन में मिलेगा। ओके, और अगर साइन में अगर यहाँ पे हम 0 पास कर रहे हैं, ओके, तो हमको आउटपुट में 0 मिलेगा। तो जो हमारा फिफ्थ जो न्यूमेरिक फंक्शन है वो क्या है, मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मीन्स रिमाइंडर। ओके, जब भी हम इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको जो भी रिमाइंडर आता है वो हमें एज अ आउटपुट मिलता है। ओके, तो अगर मैं लिख रही हूँ सिलेक्ट मॉड 11,4, तो मतलब 11 को डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो आपको मालूम है कि रिमाइंडर क्या आता है, जब हम 11 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आउट क्या मिलेगा हमको, आउटपुट 4 2 जा 8, ये 3। ये नंबर इससे छोटा है, डेसिमल हमको नहीं लेना है, तो ये क्या है हमारा रिमाइंडर। तो हमको आउटपुट में यहाँ पे क्या मिलेगा, 3। ओके, तो डेफिनेटली मॉड का मतलब क्या होता है, आई होप आपको समझ में आया, रिमाइंडर। ये हमको एज अ आउटपुट मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रंकेट। ओके, ये हमारा 6th फंक्शन है, ट्रंकेट। नाउ अगर मैंने लिखा सिलेक्ट ट्रंकेट 153.662, नाउ सी, ट्रंकेट और राउंड में छोटा सा डिफरेंस है। राउंड में हम क्या करते हैं, इस नंबर को राउंड ऑफ कर देते हैं, ये जो हमारा नंबर होता है उसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। ओके, जबकि ट्रंकेट में हम एज इट इज नंबर लेते हैं, पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स लेने हैं ये हमको ये वाला नंबर बताता है। ओके, जैसे कि मेरा नंबर लिखा हुआ है 153.662, 1, तो मतलब ये वाला जो 1 है ये बताएगा कि इस डेसिमल के बाद आपको कितने नंबर्स लेना है। ओके, तो मुझे डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट तक लेना है, यानी 153.6, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। ओके, और इस नंबर को हम राउंड नहीं करते। राउंड में हम क्या करते हैं, राउंड वाले फंक्शन में आपने देखा था, इसी वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि इस नंबर को राउंड ऑफ कर देते हैं, पीछे वाला डिजिट देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। लेकिन ट्रंकेट में राउंड ऑफ नहीं होता, ट्रंकेट में एज इट इज नंबर आता है, बस डेसिमल के बाद कितने नंबर्स लेना है ये बताना होता है। ओके, तो इसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 153.6। ओके, इस डेसिमल के बाद एक सिंगल डिजिट लेना है आपको, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है। और अगर यहाँ 2 होता तो डेसिमल के बाद हम 2 नंबर्स लेते, दैट मीन्स 6 ले लेते विदाउट राउंडिंग ऑफ। ओके, सो ये थे हमारे न्यूमेरिक फंक्शंस, पावर, स्क्वायर रूट, राउंड, साइन, then mod and truncate. Okay, so in this video we have covered 6 numeric functions. Okay,
सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द स्ट्रिंग फंक्शंस, ओके, जो कि अल्फाबेट्स के साथ खेलते हैं, ओके, यानी कि अल्फाबेट्स के साथ वर्क करते हैं, स्ट्रिंग्स के साथ वर्क करते हैं। नाउ सबसे पहला जो फंक्शन है कैर फंक्शन, ये जो है ये क्या करता है, किसी भी नंबर की ASCII वैल्यू देता है। ASCII वैल्यू का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड जो कोड्स होते हैं वो वैल्यू प्रोवाइड करता है, ओके। अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट कैर और यहाँ कोई भी नंबर पास कर दिया, ओके, ये इंटीजर वैल्यू। तो मुझे जो 70 का इंटीजर वैल्यू होगा, यानी 70 का इंटीजर वैल्यू होता है f, ओके, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा f, ओके। नाउ नॉट ओनली सिंगल नंबर, हम कोई भी मल्टीपल नंबर्स को भी पास कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि मैंने लिखा सिलेक्ट कैर 70, 65, 67, 69, ओके। अभी आप देख सकते हैं मैंने मल्टीपल नंबर्स पास किए हैं पैरामीटर्स के, ओके। तो यहाँ पर 70 का जो ASCII वैल्यू होता है वो होता है f, ओके। 65 का जो भी ASCII वैल्यू होता है, जैसे इसका वैल्यू होता है a, ऐसे ही 67 का जो ASCII वैल्यू है वो है c एंड 69 का जो ASCII वैल्यू है वो है e। तो आप देख सकते हैं ये एक वर्ड बना FACE, ओके। तो हर नंबर जो आपने पास किया, कैर जो है फंक्शन वो क्या करता है, इस नंबर का ASCII वैल्यू दे देता है आपको एज अ आउटपुट, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन। चलिए सेकंड स्ट्रिंग फंक्शन की बात करते हैं। जो हमारा सेकंड स्ट्रिंग फंक्शन है वो है कॉनकैट, ओके। कॉनकैट जो फंक्शन है वो क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर देता है, ओके। जो भी दो स्ट्रिंग्स आप पास करते हो उनको क्या कर देता है, ज्वाइन कर देता है। जैसे कि अगर हमने लिखा सिलेक्ट कॉनकैट राम कॉमा सीता, ओके, ये मैंने एक स्ट्रिंग पास करी, ये दूसरी स्ट्रिंग पास करी, तो अब ये क्या करेगा, आउटपुट में आपको क्या देगा, ये वर्ड ज्वाइन करके देगा राम सीता, ओके। यही है कॉनकैट। ऑलराइट, जो हमारा फोर्थ जो फंक्शन है वो है लोअर, ओके, सॉरी थर्ड फंक्शन है हमारा लोअर, है ना। अब ये जो लोअर फंक्शन है ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हमने लिखा सिलेक्ट लोअर अल्फिया, ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है, ये जो स्ट्रिंग लिखी हुई है ये कैपिटल केस में है, लेकिन हमको जो इसका आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा अल्फिया, ओके। यानी कि ये स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगी लोअर केस में क्योंकि हमने लोअर फंक्शन का यूज किया है, ओके। लोअर की जगह आप एल केस का भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों में आउटपुट सेम आता है, ओके। सेम वे नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ फंक्शन है वो है अपर। ये हमारा फोर्थ स्ट्रिंग फंक्शन है। इसमें क्या होगा कि आपका जो भी स्ट्रिंग है, आपने जैसा भी स्ट्रिंग पास किया वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक इसका ऑपोजिट, ओके। तो सॉरी, यहां पर जो हमको आउटपुट मिलेगा क्या मिलेगा, अल्फिया, ओके। सो आई होप ये समझ में आया आपको कि लोअर केस में क्या होगा कि आपको जो भी स्ट्रिंग है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाती है, स्मॉल ABCD में कन्वर्ट हो जाती है, और आपका जो अपर केस है उसमें क्या होगा, आपकी जो भी स्ट्रिंग होगी वो अल्फाबेट कैपिटल अल्फाबेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ फंक्शन इज एल ट्रिम। एल ट्रिम का मतलब होता है लीडिंग स्पेसेस को रिमूव कर देता, ओके। ये क्या करेगा, लीडिंग स्पेसेस जो हमारी होती हैं यानी कि लेफ्ट स्पेसेस जो होती है उनको रिमूव कर देता है, ओके। सपोज अगर हमने क्वेरी लिखी सिलेक्ट एल ट्रिम एंड हमने यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखा, सपोज माई SQL, ओके। तो आप ये देख सकते हैं लीडिंग स्पेसेस हैं, मतलब इस वर्ड के आगे लेफ्ट में स्पेसेस आ रहे हैं, ओके। तो हमको जो आउटपुट मिलेगा इसका वो क्या मिलेगा, माई SQL, एक प्रॉपर स्ट्रिंग मिलेगी, ओके, विच विल नॉट हैव एनी स्पेसेस। सेम वे अगर हम आर ट्रिम की बात करें यानी कि राइट ट्रिम, तो ये क्या करेगा, राइट के स्पेसेस को रिमूव कर देता है, आर ट्रिम, ओके। यानी कि आपके स्ट्रिंग के राइट साइड में जितने भी स्पेसेस हैं ये उनको रिमूव कर देता है, ओके। तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, यहां पर भी माई SQL, ओके। वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन
एल ट्रिम का मतलब होता है लीडिंग, यानी कि आगे की स्पेसेस को रिमूव कर देना। एंड आर ट्रिम का मतलब होता है राइट के स्पेसेस, यानी कि ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव कर देना। ओके, तो आउटपुट में हमको एक प्रॉपर स्ट्रिंग मिलती है, अननेसेसरी जो स्पेसेस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट फंक्शन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है आपकी जो भी स्ट्रिंग है उसके लेफ्ट जो कैरेक्टर्स हैं उनको देता है। ओके, लेफ्ट से स्टार्ट करेगा और लेफ्ट से कितने कैरेक्टर्स चाहिए आपको वो देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट लेफ्ट, और मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करी, कॉमा मैंने यहाँ एक नंबर लिख दिया। एक नंबर जो है ये आपका जो न्यूमेरिक नंबर है ये बताता है कि लेफ्ट से उसको कितने कैरेक्टर्स उठाने हैं, यानी आपको कितने कैरेक्टर्स चाहिए। तो मैंने लिखा है 3, मतलब मुझे फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स चाहिए। तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ENT। एंटरटेनमेंट जो स्ट्रिंग है इसके फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स एज अ आउटपुट मिलेंगे। सेम चीज होती है राइट के साथ, बट इसमें राइट साइड से कैरेक्टर्स को लिया जाता है। ओके, जैसे मैंने स्ट्रिंग पास करी एंटरटेनमेंट और यहाँ मैंने 2 पास किया है, तो मतलब आखिरी के जो 2 वर्ड्स हैं एंटरटेनमेंट के आखिरी के 2 वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं N और T। ओके, NT। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा NT, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या पास किया, राइट फंक्शन का यूज किया है। ओके, 8th फंक्शन जो है वो है लेंथ। अब ये लेंथ क्या बताता है, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ बताता है, मतलब वो स्ट्रिंग कितनी लंबी है। तो जैसे कि अगर मुझे ये फंक्शन यूज करना है तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट लेंथ और ब्रैकेट में मैंने स्ट्रिंग पास कर दी। ओके, तो स्ट्रिंग मेरी पूजा है, इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं, तो आउटपुट में मिला आपको 5। ओके, तो ये किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। 9th जो हमारा स्ट्रिंग फंक्शन है वो है सबस्टिर। आप सबस्टिर का भी यूज कर सकते हैं, SUBSTR, या फिर सबस्ट्रिंग, पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं SUBSTRING, सबस्ट्रिंग। ओके, दोनों केसेस में आपको जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी सेम। नाउ ये जो सबस्ट्रिंग है, सबस्ट्रिंग का मतलब होता है किसी भी स्ट्रिंग का पार्ट। ओके, किसी भी स्ट्रिंग का टुकड़ा। तो अगर मुझे सबस्ट्रिंग चाहिए तो मैं कैसे यूज करूंगी, सिलेक्ट सबस्ट्रिंग यानी सबस्टिर फंक्शन, स्ट्रिंग पास कीजिए और यहाँ पे आपके 2 पैरामीटर्स, 2 इंटीजर वैल्यूज आएंगी, मतलब 2 पैरामीटर्स आएंगे। फर्स्ट वाला जो नंबर है वो ये बताता है कि आपको कौन से अल्फाबेट से यानी कि कौन से वर्ड से स्टार्ट करना है। ओके, और सेकंड वाला जो है वो बताता है कि इस वर्ड से स्टार्ट करके आपको कितने वर्ड्स लेना है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है 2, तो मुझे मालूम है कि मैं सेकंड वाला जो कैरेक्टर है वहां से स्टार्ट करूंगी, मतलब N से स्टार्ट करूंगी। अब ये N से स्टार्ट करके मुझे कितने वर्ड्स लेने हैं 3, तो NTE, तो मेरा आउटपुट मिलेगा NTE। तो ये क्या है, मेरी सबस्ट्रिंग है, मतलब इस स्ट्रिंग का पार्ट है, इस स्ट्रिंग की ये क्या है, सबस्ट्रिंग। ओके, तो बस ये ध्यान में रखना है कि ये वाला जो नंबर है ये बताता है कि इस पर्टिकुलर अल्फाबेट से स्टार्ट करना है, और ये वाला जो नंबर है वो ये बताता है कि इस से स्टार्ट करने के बाद आपको कितने कैरेक्टर्स लेना है। ओके, सो आई होप आपको स्ट्रिंग फंक्शंस समझ में आए। ओके, we have discussed around 9 string functions in this video, and in the exam they will ask around 5 to 6 string functions. Okay, so numeric functions आपको 5 to 6 लर्न करने पड़ेंगे, same way string functions आपको 5 to 6 लर्न करने पड़ेंगे। एंड अब हमारा थर्ड टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेट एंड टाइम फंक्शंस। ओके, तो सभी आपके जितने भी फंक्शंस हैं, ऑल 3 टाइप ऑफ फंक्शंस, उनमें कम से कम आपको 5 to 6 फंक्शंस लर्न होने चाहिए। ऑल राइट, नाउ हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेट एंड टाइम फंक्शंस। ओके, तो ये भी हमारे पास 5 to 6 फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि फर्स्ट फंक्शन है कर डेट। कर डेट का मतलब होता है ये आपको करंट डेट प्रोवाइड करता है। ओके, उस दिन की करंट डेट। तो आप क्या लिखेंगे, सिलेक्ट कर डेट, फंक्शन का नेम है कर डेट। ओके, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, जो भी आपकी करंट डेट होगी वो। ओके, तो जैसे करंट डेट मुझे क्या मिली 2020-12-4। ओके, ये जो फॉर्मेट है वो ये ईयर शो करता है, ये मंथ शो करता है, एंड डेट। सो ईयर, मंथ एंड डेट। ओके, नेक्स्ट डेट। डेट फंक्शन जो है वो आपको करंट डेट देता है। ओके, तो जैसे कि अगर मैंने डेट एंड टाइम साथ में पास किया, मैंने एज अ पैरामीटर, एज अ आर्ग्यूमेंट डेट एंड टाइम साथ में पास किया है। ओके, तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट डेट, ये डेट मेरा फंक्शन है, यहां मैंने डेट और टाइमिंग पास किया है मैंने, तो मुझे क्या मिलेगा आउटपुट में डेट, और डेट पूरे फॉर्मेट में मिलेगी, मंथ, ईयर एंड डेट। ओके, नेक्स्ट फंक्शन हम जो पास कर रहे हैं वो क्या है, ईयर। थर्ड फंक्शन जो है हमारा डेट एंड टाइम फंक्शन वो है ईयर। ओके, नाउ अगर मैं लिख रही हूं सिलेक्ट ईयर
एंड ये चीज। ओके, कोई भी डेट पास कर दीजिए आप। सपोज मैंने एक डेट पास करी 2013, 12 एंड 31, तो यहाँ पे ईयर वाला पार्ट कौन सा है, ये, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, ईयर। ओके, सेम मंथ के साथ भी कर सकते हैं हम। तो दूसरा फंक्शन जो है हमारा वो है मंथ। ओके, मंथ क्या करेगा, आपको मंथ रिटर्न करेगा। ओके, ओनली द वैल्यू ऑफ मंथ। तो सिलेक्ट मंथ, आप कोई भी एक डेट पास कर दीजिए। मैंने ऐसी ही सेम डेट पास करी है ये वाली, तो यहाँ पे जो मंथ है वो क्या है, 12, तो आउटपुट में आपको मिला 12। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ फंक्शन जो डेट एंड टाइम है, फिफ्थ डेट एंड टाइम फंक्शन है वो है हमारा नाउ। नाउ फंक्शन क्या करता है, आपको करंट डेट अलोंग विथ टाइम देता है। ओके, यूजुअली ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है या वाइवा में भी आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर डेट फंक्शन एंड नाउ फंक्शन। ओके, तो कर डेट फंक्शन, जो करंट डेट फंक्शन है, वो आपको सिर्फ करंट डेट प्रोवाइड करता है, जबकि ये जो नाउ फंक्शन है ये आपको करंट डेट अलोंग विद द टाइम देता है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मिली है ये करंट डेट एंड साथ में टाइम। ओके, करंट टाइम। डेट एंड टाइम का लास्ट फंक्शन अपन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज डे नेम। डे नेम मतलब डे का नाम बताता है आपको, मतलब ये वीक जो है, डे का जो भी वीक्स होते हैं उनके जो नेम्स होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, तो आपको वो डे का नेम बताएगा। ओके, तो जैसे कि सिलेक्ट डे नेम और आप कोई भी डेट पास कर दीजिए। मैंने एक डेट पास करी 2020, देन मंथ मेरा फरवरी और डे 3, मतलब डेट मैंने पास करी 3। ओके, तो ये मैंने एक डेट पास करी। अब इस दिन जो भी डे होगा वो डे आपको रिटर्न करेगा। तो इस दिन मंडे था तो आपको आउटपुट में मिला मंडे। ओके, तो आई होप आपको ये डेट एंड टाइम फंक्शंस समझ में आए। इस वीडियो के अंदर हमने 3 टाइप के फंक्शंस डिस्कस किए हैं। MySQL 3 तरह के फंक्शंस सपोर्ट करता है, न्यूमेरिक फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस एंड डेट एंड टाइम फंक्शंस। ओके, एंड ऑल दीज 3 टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड सिंगल रो फंक्शंस, क्योंकि ये सिंगल रो पे ही काम करते हैं और रिजल्ट में हमको सिंगल रो ही देते हैं, सिंगल वैल्यू देते हैं। ओके, इसके बाद आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर ग्रुप फंक्शंस और व्हाट आर एग्रीगेट फंक्शंस। थैंक यू सो मच।